हेलो दोस्तों, ये बात है साल 1650 से 1730 के दरमियान की। इस टाइम पीरियड में पायरेट्स यानी लुटेरे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और नॉर्थ अटलांटिक और इंडियन ओशियन में पायरेसी अपने अरूज पे थी। इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ पायरेसी भी कहा जाता है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, जिन्हें हम मूवी सीरीज़ के रेफरेंस से जानते हैं, वो भी गोल्डन एज ऑफ पायरेसी में ही थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मूवीज़ की स्टोरीज़ बिल्कुल रियल थी, लेकिन उस मूवी सीरीज़ के कुछ करैक्टर्स और सीन्स रियल पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से इंस्पायर्ड थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी गोल्डन एज ऑफ पायरेसी के एक लुटेरे की है, जो कि हिस्ट्री का सबसे फेमस लुटेरा माना जाता है। ये लुटेरा ब्लैक बियर्ड के नेम से फेमस था। कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उसका रियल नेम एडवर्ड टैक था। ब्लैक बियर्ड की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में रिसर्चर्स को बहुत कम नॉलेज मिला है। एक्चुअली कुछ रिसर्चर्स तो इसके रियल नेम से भी इख्तलाफ रखते हैं। इनका मानना है कि ब्लैक बियर्ड का ये नेम अज्यूम्ड है और इसका रियल नेम एडवर्ड थैच या एडवर्ड थैक था। ब्लैक बियर्ड 1680 में इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में पैदा हुआ। ब्लैक बियर्ड ने 1701 से 1713 तक वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन भी लड़ी थी, लेकिन साल 1716 में वो एक समुद्री लुटेरा बन गया। अगर हम ब्लैक बियर्ड के हुलिये की बात करें तो उसकी लंबी काली दाढ़ी थी, जिस पे उसने रिबन्स बांध रखे थे। सर पे हैट और चेस्ट पे पिस्टल्स बांध रखे थे। साल 1717 में ब्लैक बियर्ड एक और ब्रिटिश लुटेरे बेंजामिन हॉर्निगोल्ड के अंडर शिप का कैप्टन बन गया। बेंजामिन हॉर्निगोल्ड ने ब्लैक बियर्ड को लूट के तरीके सिखाए। उस वक्त आइलैंड ऑफ न्यू प्रोविडेंस लुटेरों की बेस हुआ करती थी। ब्लैक बियर्ड और उसके साथी भी लूट का सामान उसी बेस पे रखते थे। ब्लैक बियर्ड और बेंजामिन हॉर्निगोल्ड कैरेबियन में जहाज़ों पे अटैक किया करते थे। इन्हीं हमलों के दौरान नवंबर 1707 में ब्लैक बियर्ड के हाथ एक फ्रेंच जहाज़ लगा, जो सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। ब्लैक बियर्ड ने इस जहाज़ को क्वीन एन्स रिवेंज का नाम दिया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि क्वीन एन्स उस वक्त ब्रिटिश क्वीन थी और क्वीन की सरपरस्ती में ही ब्लैक बियर्ड ने वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन लड़ी थी। ब्लैक बियर्ड ने उस फ्रेंच जहाज़ यानी क्वीन एन्स रिवेंज को कस्टमाइज़ किया और उसमें 40 तोपें लगाईं, जो कि उस टाइम बहुत से जहाज़ों की फायर पावर के बराबर थी। इस जहाज़ की मदद से वो वाटर ऑफ सैन विंसेंट और सैन किट्स में मौजूद जहाज़ों को लूटते थे। साल 1718 के शुरुआत तक ब्लैक बियर्ड के साथ 300 से 400 लुटेरे शामिल हो गए थे। ब्लैक बियर्ड का पायरेट ग्रुप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। उस टाइम पीरियड में ब्लैक बियर्ड का खौफ इतना ज़्यादा था कि जहाज़ के ऊपर उसका फ्लैग देख के ही सामने वाले जहाज़ का क्रू सरेंडर कर देता था। कुछ और जहाज़ लूटने के बाद ब्लैक बियर्ड ने फैसला किया कि वो लूट मार छोड़ के एक नॉर्मल और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारेगा, और इसी काम के लिए वो नॉर्थ कैरोलिना चला गया। वहाँ के गवर्नर चार्ल्स एडन ने उसे माफ़ कर दिया। अमेरिकन ऑफिशियल्स भी इस मामले में खामोश रहे। उसकी वजह यह थी कि लुटेरों से लो प्राइसेस में कीमती सामान ख़रीदा करते थे। दोस्तों, जुर्म की दुनिया का रास्ता मुजरिम को कभी ना ख़त्म होने वाले अंधेरे की तरफ धकेल देता है। ब्लैक बियर्ड भी अपना प्रॉमिस मेंटेन ना रख पाया। मार्च 1718 में क्वीन एन्स रिवेंज में सवार होकर बे ऑफ होंडुरास की तरफ रवाना हो गया। वहाँ उसने एक और समुद्री लुटेरे स्ट्रीट बोनेट के बेड़े पे हमला करके उसके जहाज़ों को कैप्चर कर लिया और लूटमार का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। अक्टूबर 1718 में ब्लैक बियर्ड के क्वार्टर मास्टर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने कैप्टन यानी ब्लैक बियर्ड के सारे जराइम के बारे में बताया। ब्लैक बियर्ड को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पे 100 पाउंड्स का इनाम रख दिया गया। नवंबर 1718 में इस काम को पूरा करने के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक बेड़ा रवाना हुआ। ब्रिटिश रॉयल नेवी की तादाद ब्लैक बियर्ड के साथियों से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ब्लैक बियर्ड ने सरेंडर नहीं किया। शदीद मुकाबले के बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी ने ब्लैक बियर्ड को मार गिराया और उसके बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब ब्लैक बियर्ड की बॉडी की इंस्पेक्शन की गई तो उसमें 5 गोलियों के निशान और 20 तलवार के कट्स मिले। ब्लैक बियर्ड के जो भी साथी अरेस्ट हुए थे उन सब को फांसी दे दी गई। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।